आज हम लोग दिसंबर के संस्कृत ट्यूशन भाग 2 में पंचम पाठ भारत महिमा पाठ को समझेंगे। भारत महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है और इस भारत महिमा पाठ में हमारे भारत की धरती के सुंदरता का वर्णन किया गया है। विश्व में हमारी भारत की धरती कितनी सुंदर है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसका परिचय भारत महिमा पाठ में 5 श्लोकों में दिया गया है। और 5 श्लोकों में भारत की धरती का कैसा वर्णन है, अब हम सामने से इसको देखेंगे। भारत महिमा पाठ में 5 श्लोक, इन पदों में भारत की धरती की विशेषता बताई गई है। पहला श्लोक, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु भारत भूमि भागे स्वरेगा पवरेगा अस्पदे मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरतवा। तो गायन्ति देवा श्लोक पर विष्णु पुराण से संकलित है और इसका अर्थ देवता लोग भारत की धरती के गीत गाते हुए कहते हैं, धन्य है यह भारत की धरती जो स्वर्ग के समान शोभती है और यहाँ मनुष्य भी देवता के रूप में जन्म लेते हैं, जैसे श्री राम श्री कृष्ण। आप सभी जानते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में जन्म लिए, जो क्या थे, ईश्वर के अवतार थे। हमारी भारत की धरती की कितनी बड़ी विशेषता है, यह देवता लोग गीत गाते हुए ही कहते हैं। दूसरा श्लोक, अहो अमीषा किमकारी शोभनम प्रसन्न ईसा शिव दूत हरि अरे जन्म लभदम निर्सु भारताजिरे मुकुंद सेवपैक अस प्रियाही। यानी दूसरा श्लोक भागवत पुराण से संकलित है। इसमें शिवदूत हरि यानी स्वयं ईश्वर भारत की धरती की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि यह भारत की धरती कितनी सुंदर शोभ रही है। हम सभी देवताओं की इच्छा है कि हम लोगों का जन्म भारत की धरती पर बार बार हो। अब सोचा जाए, समझा जाए कि भारत की धरती कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है कि यहाँ पर देवता लोग भी बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। तो हम लोगों को भी इस भारत की धरती पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत माता की संतान है। तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 5वां श्लोक के लेखक पंडित उमाशंकर शर्मा है। यह प्रस्ताव से बनाया गया है जो भारत की धरती की विशेषता के बारे में है। इयं निर्मल वत्सला मातृभूमि प्रसीद सदा भारत वर्ष मित्रता विभिन्ना नाम जना धर्म जाति पर भेदे
त्वं भावं वहन्तो बसन्ति। पंडित उमाशंकर शर्मा भारत की धरती की विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि यह भारत की धरती निर्मल है, वत्सला, प्रेम देने वाली है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग आपस में प्रेम एकता के साथ मिलकर रहते हैं। यह बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे देश में मुसलमान भी आए, अंग्रेज भी आए, तुर्क भी आए, अफगान भी आए, अरब वाले भी आए, पुर्तगाली भी आए, कोई भी आया, लेकिन यहाँ की प्रेम एकता को देखकर यहीं पर बस कर रह गया। और भारत में 1500 जातियां रहती है और सब प्रेम एकता के साथ मिलकर रहती है। तो प्रेम त्याग भारत की धरती की बहुत बड़ी विशेषता है। चौथा श्लोक, विशाला असमतिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा बन पर्वते निर्झर भव्य भूति महंति भीरे सा सुपा चापेगा भी। भारत की धरती बहुत बड़ी विशाल है। इसके 3 ओर समुद्र है, सागर है। इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। यहाँ जंगल, पहाड़, झरने, बहती हुई नदियां, इसकी बहती हुई नदियां यानी गंगा जमुना नदियां इसकी सुंदरता को बहुत बढ़ाते हैं और भारत बहुत सुंदर लगता है। दक्षिण में गोदावरी, कावेरी आदि नदियां हैं, तुंगभद्रा नदियां हैं जो भारत की धरती को बहुत सुंदरता बढ़ाती है। विंध्याचल पर्वत है, हिमालय पहाड़ है, छोटा नागपुर पठार है, इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। जगत गौरम भारत शोभनीयम अस्माभिरित तथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समय सजननाम परदर्श रूप सदा बरिजनिया। 5वां श्लोक, भारत विश्व गुरु के रूप में शोभता है, यानी भारत संसार का गुरु है, संसार का गौरव है, आज से नहीं बहुत पहले से। तो हम सभी लोगों को इसकी पूजा करनी चाहिए और सभी भारतवासियों में जो भारत में रहने वाले लोग हैं इनमें देशभक्ति की भावना आदर्श रूप में होनी चाहिए। तो यही है भारत महिमा पाठ का सारांश। आपको अच्छा लगा, इसका लाभ उठाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।